नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचित्रा। क्या आपको पता है आपके सोने का तरीका आपको बीमार बना सकता है? कई प्रकार की गंभीर बीमारियां आपको दे सकता है। अगर आप सही प्रकार से सोते हैं, तो आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। और अगर आपके सोने का तरीका कंटिन्यू गलत प्रकार से रहा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रकार से इस व्याधि ने आपको जकड़ लिया है। तो आइए जानते हैं आप किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं और किस प्रकार से बीमार पड़ सकते हैं, सिर्फ आपके सोने के तरीके से। तो इसका राज है वह स्वर विज्ञान में छिपा हुआ है। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान सांसों के विज्ञान को स्वर विज्ञान बोलते हैं। यह एक प्राचीन विद्या है जिसमें श्वास का अध्ययन करके, श्वास का अभ्यास करके हमारे शरीर और मन को संतुलित किया जाता है और श्वास की शक्ति से हमारे जीवन में क्या उसका गहरा प्रभाव है उसको समझा जाता है। स्वर विज्ञान में बताया गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। इन नाड़ियों में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। और 2 स्वर होते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। बाईं तरफ होता है वह हमारे चंद्र स्वर है, वह प्रवाहित होता है। ईड़ा नाड़ी भी बाईं तरफ होती है, तो ईड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर प्रवाहित होता है। और हमारे दाईं तरफ है वह हमारी पिंगला नाड़ी होती है, और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर प्रवाहित होता है। और बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कि बहुत ही प्राणायाम करने के लिए या फिर मनोवांछित इच्छा मांगने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नाड़ी हमारी वही होती है, ध्यान लगाने के लिए। स्वर को हम कैसे देखें कि कौन सा स्वर है वह हमारा एक्टिव है, कौन सा नहीं? तो जिस नासिका से श्वास है वह ज़्यादा आ रहा है, वह हमारा स्वर ज़्यादा चल रहा है, वही नाड़ी हमारी एक्टिव होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर हमारी बाई नासिका से अगर ज़्यादा श्वास है वह आ रहा है, हमें लग रहा है कि इससे ज़्यादा हमारी सांस अंदर बाहर आ जा रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा बाईं साइड चंद्र स्वर एक्टिव है, हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। और अगर हमारी दाहिनी नासिका से श्वास ज़्यादा आ जा रहा है, इसका मतलब है हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर दिन में ईड़ा नाड़ी ज़्यादा चलनी चाहिए और स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रात में पिंगला नाड़ी ज़्यादा चलनी चाहिए। जिस करवट हम सोते हैं, अगर हमारा दाहिना हाथ है वह नीचे की तरफ है और हमारी ये करवट होती है, इसका मतलब है जो ऊपर की तरफ जो हमारे नासिका का भाग होगा, जो हमारा स्वर होगा, वह हमारा ज़्यादा चलेगा। और अगर हम बाईं तरफ सोते हैं तो हमारा दाहिना भाग है वह ऊपर की तरफ रहेगा, इसका मतलब है हमारा जो सूर्य स्वर है वह ज़्यादा चलेगा। एक स्टडी में पता चला है कि 48 इंडाइजेशन के जो पेशेंट थे, 48 अपच से रिलेटेड रोगियों में 2/3 लोग, लगभग 66% से ज़्यादा लोग हैं वह दाहिनी करवट सोते थे। इसके अलावा एक स्टडी की गई जिसके अंदर 7 स्वस्थ लोगों को लिया गया और वो सभी लोग हेल्दी और बाईं करवट सोते थे। उनको बोला कि आप कुछ दिन के लिए दाहिनी करवट सोएं। लगभग 7 दिन के अंदर अंदर उनको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू फेस करने पड़े, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या उनके होने लगी। फिर उनको वापस से बाईं करवट सोने के लिए बोला गया, तो वही धीरे धीरे करके कुछ ही दिन में 5 से 7 दिन के अंदर अंदर उनकी ये सारी समस्याएं हैं वह अपने आप ही सही हो गई। इसका मतलब है हमारे सोने का तरीका हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करता है। हमारी एनर्जी का इम्बैलेंस होने पे हमें रोग हो सकते हैं, और एनर्जी के इम्बैलेंस होने का कारण एक हमारे सोने का तरीका भी होता है। तो 100 बात की एक बात है, हमें बाईं करवट रात में सोना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा दाहिना स्वर रात में ज़्यादा चलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे शरीर में बैलेंस रहेगा। जो एनर्जी है, जो ठंडी और गर्म एनर्जी होती है जिसको यिन और यैन भी बोलते हैं, वह हमारी बैलेंस रहेगी। इसके अलावा अगर आपको स्वर के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके ऊपर दूसरी वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको हमारी बताई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।